एपिसोड शुरू होता है और मामोरू मीना को बता रहा होता है कि यह टाकोमा के साथ मूवी देखने गया था। यह बहुत ही खुश होता है। मीना बोलती है जिन रोबोट्स को टेस्ट ना किया गया हो उन्हें मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मीना इसका कार्ड चेक करती है और बोलती है क्या तुमने मास्टर टाकोमा के साथ जाकर टेस्ट करवाया? मामोरू कहता है हाँ। मीना अपना कार्ड निकालती है और ये क्लास 2 की होती है और फिर बोलती है क्लास 1 में रोबोट्स कई जगह जा सकते हैं मास्टर के साथ, लेकिन क्लास 2 के रोबोट्स खुद से कर सकते हैं कुछ भी। मामोरू कहता है तुम अमेजिंग हो मीना। मीना अब बोलती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम भी आओगे साथ में? मामोरू कहता है मैं ह्यूमन के बिना बाहर नहीं जा सकता। मीना कहती है अगर तुम केज में होगे तो जा सकते हो, और ये इसे अपने थर्मल कंपार्टमेंट में आने को कहती है। ये अंदर जाने लगता है लेकिन मीना बोलती है अभी नहीं, स्टोर में पहुंचने के बाद आना। नेक्स्ट सीन में ये जा रहे होते हैं। मामोरू कहता है क्या तुम्हें रास्ता पता है? मीना कहती है मेरे पास मैप है, और ये अब जाने लगते हैं। जाते हुए मामोरू को कार से सावधान रहने को कहती है मीना, और रूल्स भी समझाती है कि राइट हैंड साइड वॉक पे ही चलना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए और क्रॉस वॉक से ही क्रॉस करना चाहिए, और कहती है अगर ये रूल्स फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। आगे जाके ये रुकती है और इसे रोड क्रॉस करना बता रही होती है। तभी मामोरू कहता है मीना ये बटन क्या है? मीना सामने पढ़ती है जिसमें लिखा होता है बटन प्रेस करने को। ये कर देती है और बोलती है इसे प्रेस करके सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। मामोरू कहता है तुमने ये पहले क्यों नहीं दबाया था? लेकिन मीना कोई जवाब नहीं देती। अब आगे जाके ये रुक जाती है और बोलती है ये क्रॉस वॉक डिफेक्टिव है। मामोरू कहता है क्यों? मीना बोलते है यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन सिग्नल ही नहीं है। मामोरू बोलता है तो फिर क्रॉस कैसे करे रोड? मीना बोलती है हमें घूम के जाना होगा। तब ये गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक के मीना को जाने का इशारा करता है। ये थम्स अप करती है और साइड से निकल जाती है। मामोरू कहता है ये क्या था? मीना बोलते थम्स अप, एक जेस्चर। उसने हमें शाबाशी दी शॉपिंग जाने के लिए। अब इसके बाद ये फाइनली पहुंचते हैं स्टोर पे। यहाँ से मीना सामान लेती है, लेकिन जब बाहर आती है तो कहती है मैं अपना मैप एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, और मामोरू टेंशन में आ जाता है। मीना कहती है चिंता मत करो, मैंने लैंडमार्क रिकॉर्ड कर लिए थे हर मोड पे, हम रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे सब कुछ। ये आगे बढ़ते बढ़ते कहती है अब कैट जहाँ पर होगी वहाँ से मुड़ना है। मामोरू कहता है क्या कैट चलते भी हैं? ये कहती है हाँ। मामोरू बोलता है वो कहीं और चले गई होगी। मीना कहते चलो वापस चले, मैं नेक्स्ट लैंडमार्क सर्च करूंगी मूव करते हुए स्पाइरल पैटर्न में सुपरमार्केट से। मामोरू कहता है नेक्स्ट लैंडमार्क क्या है? मीना कहती है एक बड़ा ट्रक, और तभी वही बड़ा ट्रक इनके सामने से निकल जाता है। अब ये पार्क में बैठे होते हैं और खो चुके होते हैं। मीना ना ही टाकोमा को कांटेक्ट कर पा रही होती है और ना ही सुपर मीना को, और बोलती है हमें शायद इस पार्क में ही रहना होगा हमेशा के लिए। मेरे पास सोलर पावर फीचर है और मैं चलते रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बैटरी 40 आवर्स में ख़त्म हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो मामोरू। मामोरू कहता है मुझे सोना पसंद है। मीना फिर बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ जो मुझे पता है, इन केस मैं पहले बंद हो जाऊँ, और लिख के सब कुछ बताने लगती है कोजुकी के बारे में और उसका एड्रेस भी। तभी मामोरू कहता है वो देखो वही एड्रेस लिखा है सामने। मीना कहती है हम डिस्ट्रिक्ट 4 में हैं, हमें 2 में जाना है। और अब ये निकल जाते हैं रास्ता ढूंढने। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और फाइनली ये घर पहुंच जाते हैं। अब रात में कोजुकी घर आता है और न्यूज़ में देखता है कि नेटवर्क में दिक्कत आ गई थी, और अब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह में अभी भी दिक्कत है। इसी दिक्कत की वजह से जो है मीना के जो है नेटवर्क भी वो उड़ चुका था और वो अपना मैप एक्सेस नहीं कर पा रही थी और ना ही कोजुकी को कॉन्टैक्ट। अब कोजुकी खाना खाते और मामोरू से कहता है आई होप एक दिन तुम भी खा पाओ। मीना बोलती है इसको किसी ईटिंग फीचर की ज़रूरत नहीं है। कोजुकी कहता है लेकिन मैं इसमें इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लेकिन मीना कहती है इसे ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में कोजुकी कहता है नहाने का पानी रेडी है। मामोरू पूछता है ये क्या होता है? मीना इसे बताती है कि ह्यूमंस को हाइजीन मेंटेन करने के लिए नहाना होता है। फिर ये पूछता है तुम छोटी क्यों हो गई? मीना कहती है वाटर प्रूफिंग फंक्शनैलिटी बूस्ट करने के लिए। अब ये नहा रहे होते हैं और यहाँ आके मामोरू कहने लगता है कि इसे भी नहाना है। मीना कहती है तुम वाटर प्रूफ नहीं हो, जब तक रोबोट का वाटर प्रूफिंग लेवल हाई ना हो उसे पानी से दूर रहना चाहिए। अगले दिन सुबह मीना अब कोजुकी को उठाती है और फिर यह कहता है गुड मॉर्निंग मीना, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? और ये देखता है कि मीना जो है अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। कोजुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मीना इसे टेक्स्ट में दिखाती है कि इसका स्पीकर जो है ख़राब हो गया है, और बोलती है मेरे बॉडी पार्ट्स के बीच में गैप आ गया था जिससे पानी चले गया स्पीकर में। कोजुकी कहता है शायद ऐसा सुपर मीना से हाथापाई के दौरान हुआ होगा। फिर ये पूछता है क्या बाकी पार्ट्स ठीक हैं? मीना कहती है हाँ। फिर ये बोलती है क्या नहाना साथ में करें? कोजुकी कहता है फ़िलहाल रहने दो। नेक्स्ट सीन में कोजुकी मीना को बोल रहा होता है कि एक लॉन्ग बीप करना, इसका मतलब यस होगा, और 2 शॉर्ट बीप करना, इसका मतलब नो होगा, और जब मुझे बुलाना हो तो 3 शॉर्ट बीप करना, और इमरजेंसी के लिए लगातार शॉर्ट बीप्स करते जाना।
तभी मीना इसे टेक्स्ट करती है कि इसके न्यू स्पीकर कुछ दिनों में आ जाएंगे। अब कोजुकी इसके बाद ऑफिस चले जाता है और मामोरू कहता है कि आज मैं क्या सीखूंगा। मीना इसे लिख के दिखाती है हिरागाना। ये कहता है ये क्या है। फिर ये मामोरू लिखती है। मामोरू कहता है ये क्या है। मीना इसकी तरफ इशारा करती है। ये फिर बोलता है ये क्या है। मीना फिर से इसकी तरफ इशारा करती है। एंड में मामोरू कहता है इसमें मीना लिखा है। फिर ये मामोरू लिखा हुआ दिखाती है। ये रीड करता है और मीना फिर से थम्स अप करती है। इसके बाद ये टाकुमा की ड्राइंग दिखाती है और एक एक करके घर के सभी सामानों के नाम दिखा के इससे रीड करवाती है। ये इसे जापानीज लेटर सिखा रही होती है और काफ़ी कुछ सिखाने के बाद ये इसका टेस्ट भी लेती है और मामोरू सबका जवाब दे देता है। तो मीना इसे थम्स अप करती है और ये खुश हो जाता है। अब रात में कोजुकी घर आता है तो ये देखता है कि मीना मामोरू के जरिए मामोरू से बुलवा रही होती है जो इसे बोलना होता है। इन्होंने एक अलग ही लैंग्वेज क्रिएट कर दी होती है जो कि मामोरू और यही समझते हैं। तो मीना जो भी बोल रही है अब मामोरू उसे कन्वर्ट करके कोजुकी को बता रहा होता है। अब इसके बाद कोजुकी खाना खाता है और इसे ये सब अजीब सा लग रहा होता है। अगले दिन कोजुकी सो के उठता है तो ये लोग फिर अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे होते हैं और कोजुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है अभी भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।